Hello everyone, welcome to maths class. Children, today we are going to start chapter 9. Chapter 9 ratio, proportion and unitary method. Okay, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ रेशियो. पहले समझते हैं रेशियो क्या होता है. रेशियो इज द रिलेशन which is used when we want to compare two quantities of same kind of same unit, right? तो रेशियो क्या होता है, ऐसा दो क्वांटिटीज है हमारे पास जिसकी यूनिट सेम है. ठीक है, यदि हमें उन्हें कंपेयर करना है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है या नहीं है, यदि हमें कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी हो तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड वी डिनोट रेशियो यूजिंग इस टू. इसको इस टू बोलते हैं. ये साइन है, दो डॉट का साइन है, ये इसके द्वारा हम रेशियो को डिनोट करते हैं एंड इट इज रेड एज इस टू, राइट? फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ ए एंड बी. रेशियो ऑफ ए एंड बी को हम कैसे लिखेंगे? ए एंड बी इज ए इज टू बी, वेयर ये ए एक टर्म है, ये बी दूसरा टर्म है और ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. पहले वाला जो टर्म है उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और जो दूसरा टर्म है उसे बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, राइट? हम इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं. रेशियो ऑफ ए एंड बी को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे ए अपॉन बी, ठीक है? एंड रेशियो के रूप में ए इज टू बी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है कि जो यूनिट जो होती है, जिसको भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल. फाइंड द रेशियो ऑफ 1020 ग्राम टू 15 kg. अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है. तो हम जानते हैं रेशियो कैसे लिखते हैं. पहले तो फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं कैसे लिखेंगे. हम रेशियो को लिखेंगे 1020 ग्राम अपॉन 15 kg. ये क्या है? रेशियो ऑफ 1020 ग्राम टू 15 kg को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इनकी यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है. हमने क्या पढ़ा है कि उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको इनकी यूनिट्स को सिमिलर बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 1020 ग्राम है. हम क्या करते हैं, जो 15 kg है इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं, राइट? 15 इंटू 1000 कर देंगे क्योंकि 1 kg में क्या होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है. तो हम क्या करते हैं, 15 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास क्या हो गया, 1020 ग्राम अपॉन 1530 ग्राम, इट इज 15,000 ग्राम हो गया हमारा. अब क्या हो गया, दोनों का यूनिट हमारा सेम हो गया. अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था जो सेम यूनिट वो हमारा फुलफिल हो गया, वो हमारा हो गया. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह से कट करेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 0 कट जाएगा. क्या बचेगा, 102 अपॉन 1520. ठीक है, इसको फिर डिवाइड करो. आप या तो इन दोनों को एचसीएफ निकाल के डायरेक्ट एक बार डिवाइड करो या स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो. दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए. पहले हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को. तो 2 5 10, 2 1 2, हियर 2 7 14, 1 2 5 10 0. ठीक है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट हम इसको 3 से करते हैं. 3 1 3, 3 7 21 एंड 3 1 3. फिर हमारा 3 2 6, 1 कैरी हो जाएगा. 3 5 15 0. इट मीन 17 अपॉन 250 हमारा रेशियो हो गया. क्योंकि अब 17 और 250 किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, डिविजिबल नहीं है. तो हमारा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. सो रेशियो हमारा क्या है, 17:250. ओके, तो इस तरह से इस टाइप के सम्स जो होंगे उसको आप सॉल्व करोगे. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. So next question is find the ratio of 25 centimeter to 1 meter. 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का हमें रेशियो निकालना है. तो पहले हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं. रेशियो ऑफ 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इस कैसे लिख सकते हो, 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर.
ठीक है। हेयर यूनिट्स आर डिफरेंट, यूनिट्स अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स को सेम करेंगे। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे, 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हमने मीटर की जगह क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर है, इट इज 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, इट इज क्या हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको आप या तो आप इन दोनों को एचसीएफ निकाल के एक बार डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैं करके बताती हूँ। जैसे 25 और 100 का मैंने एचसीएफ निकाला, तो क्या हो जाएगा, 5 से कर दो, 5 5 जो 25 एंड 5 2 जो 10, 0 अगेन 5 1 जो 5, 5 4 जो 20। दैट मीन्स हमारा 5 इंटू 5 25 एचसीएफ होता है, क्योंकि 1 और 4 तो अलग है, एक साथ नहीं हो रहे, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा 25, राइट। अब डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर सकते हो दोनों को, दैट इज 25 अपॉन 100 डिवाइड कर दो 25 से, तो क्या हो जाएगा, 25 से 25 को डिवाइड करोगे 1, एंड यहाँ 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या दूसरा तरीका जैसे कि मैंने बताया था, आप 25 अपॉन 100 को अलग अलग कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। 5 5 जो 25, 5 4 जा 5 2 जो 10, 0, फिर इस तरह कट करो, 5 1 जो 5, 5 4 जो 20। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे, आप या तो एचसीएफ निकाल के करो, या सिंपली इस तरह से अलग अलग करके भी कैंसिल कर सकते हो। ओके, होप इट इज क्लियर। तो इस तरह के सवाल आप इस तरह से उसकी रेशियो, पहले जो यूनिट्स हैं उसको सिमिलर बनाओगे, एंड देन फिर आपको कैंसिल करना, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हियर वी हैव गिवन 2 रेशियोज, 2 अलग अलग रेशियोज वी हैव, एंड वी हैव टू कंपेयर बोथ द रेशियो, कौन बड़ा है कौन छोटा है इन दोनों रेशियो में से। तो पहले हम क्या करते हैं, वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं इसको, 4/10, एंड द सेकेंड रेशियो क्या है हमारा, 17/40। ये भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा मेथड है या तो आप डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करती हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 4/10 एंड 17/40 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका डिनोमिनेटर ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, एंड हियर डिनोमिनेटर इसको इसके राइट साइड में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 4 इंटू 40 कर दो, ठीक है, एंड हियर क्या करो, 17 इंटू 10 करना है। ये 10 को ऊपर लेके जाना है, यहाँ 40 को इधर लेके जाना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 40, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 160, एंड हियर 17 इंटू 10, दैट इज 170 हियर, ओके। नाउ विच वन इज greater, 170 is greater, that means this side terms, this side ratios will be greater। 160 इस वाले टर्म में है, तो ये 4/10 है, एंड 170 क्या है, ये वाला टर्म का है। तो इस तरह से लिखोगे, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हमारा, ये वाला बड़ा है। दिस मीन्स रेशियो में आप लिखोगे 4:10 में, और 17:40, इन दोनों में दिस 17:40 ग्रेटर है, या कह सकते हो 4:10 इज स्मॉलर देन द 17:40। वन मेथड मैंने जैसे बताया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ, उसमें आप क्या करो, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमें 40 ला सकते हैं, यहाँ 40 है तो यहाँ पे 40 लाएंगे। कैसे 40 ला सकते हैं,
4/10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 एंड 10 इंटू 4 इट इज 40। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 16/40 हो जाएगा। एंड ये टर्म हमारा क्या है, पहले से ही 40 डिनोमीटर, तो इन दोनों का डिनोमीटर हमारा सेम हो गया। फिर विच वन इज ग्रेटर, अब देखना है कि जो डिनोमीटर जिसका बड़ा है वही फ्रैक्शन या वही रेशियो हमारा बड़ा है। तो ये 17 बड़ा है, दिस मीन्स ये वाला जो रेशियो है हमारा बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 4/10 इज लेस देन 17/40। या रेशियो में आप लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो 17:40, राइट। तो आप कोई भी मेथड यूज करके कंपेयर कर सकते हो। होप इट इज क्लियर। थैंक यू।